आशीष कुमार। आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब के AK स्टडी 81 चैनल। अरिहंत प्रकाशन की बुक से आज हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक जागर 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है? तो ऑप्शन इसमें दिया गया है 5 किलोमीटर पश्चिम, 7 किलोमीटर पश्चिम, 5 किलोमीटर पूर्व, 7 किलोमीटर पूर्व। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति है और वो पूर्व की ओर दौड़ता है, यानी कोई व्यक्ति है यहाँ से पूर्व की ओर दौड़ा और 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, यानी इधर से उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ता है, ऊपर की तरफ उत्तर हो जाता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी यहाँ से आया 4 किलोमीटर। आगे बात करते हैं, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, यानी पश्चिम की ओर कोई व्यक्ति जा रहा है इधर की ओर, वो भी चला 6 किलोमीटर। जब 6 किलोमीटर चला तो वो फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर उसका इधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 किलोमीटर चलता है। और आगे, अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है? प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है, यानी प्रारंभिक स्थिति उसकी यहाँ थी और यहाँ से वो इधर है पच्छू, यानी पश्चिम की तरफ है, उसकी स्थिति पश्चिम की तरफ है। तो पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी 6 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर 6 में से हम घटा देंगे तो बचेगा 5, तो ये आ जाएगी दूरी, आ जाएगी 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये 5 किलोमीटर है किस दिशा में? यानी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है? तो प्रारंभिक स्थिति ये हो जाएगा, प्रारंभिक स्थिति ये हो गया, प्रारंभिक स्थिति ये हो जाएगा और यहाँ पर है व्यक्ति, तो वो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर पश्चिम यही है। इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिंदु ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है, वहां से वह पुनः दाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? ऑप्शन दिया गया है 15 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले कोई बिंदु है, हमें दिया गया है कोई बिंदु है और वो बिंदु हमें दिया गया है ओ बिंदु से वो व्यक्ति चल रहा है, ओ बिंदु से वो व्यक्ति चल रहा है, वो बिंदु से कोई व्यक्ति चल रहा है, वो भी 5 किलोमीटर दक्षिण में चल रहा है। तो यहाँ से व्यक्ति चलेगा और 5 किलोमीटर चला दक्षिण में, तो 5 किलोमीटर चल गया व्यक्ति दक्षिण में, फिर दाएं मुड़ता है, वो व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है, तो इधर की तरफ बायां हो जाएगा और इधर की तरफ दायां हो जाएगा। वो दाएं चला, कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर इधर से चला व्यक्ति, 3 किलोमीटर हो गया। आगे 3 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ता है, कोई व्यक्ति इधर को जा रहा है तो वो दाएं, उसका ऊपर की तरफ दायां हो जाएगा, तो उसका दायां हो गया। यार लचकीली है, चला
पुनः वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा इधर की तरफ और चला 3 किलोमीटर, तो ये 3 हो गया। आगे 3 किलोमीटर चलता वह पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और वो चला 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चला। आगे फिर वो बाएं मुड़ता है, यानी ऊपर को जा रहा है व्यक्ति तो उसका बायां इधर की तरफ हो जाएगा, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये भी दूरी वो 5 किलोमीटर चला। आगे कह रहा हुआ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु उसका ये हो जाएगा और वो व्यक्ति यहाँ पहुँच चुका है, तो वो कितनी दूरी पर पूछ रहा है। तो 3 किलोमीटर तो ये हो गया, व्यक्ति यानी चला है, व्यक्ति चला है 3 किलोमीटर ये चला है और 5 किलोमीटर ये चला है पश्चिम की दिशा में। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 5 और प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यानी 8 किलोमीटर व्यक्ति पश्चिम की ओर चला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 8 किलोमीटर इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है, राम भी उतनी ही दूर चलकर दाएं मुड़ जाता है। सीता कुछ समय इंतजार करती है, फिर 5 किलोमीटर और चलती है, जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चलता है। तब वह दोनों अपनी संबंधित दक्षिणी दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। सीता राम से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन है 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो प्रश्न सीधा सीधा कह रहा है कि राम और सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं, यानी किसी जगह पर राम और सीता दोनों हैं और उत्तर की ओर दोनों जा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ उत्तर हो गया, दोनों शुरू करते हैं उत्तर की तरफ जाना। आगे सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है, यानी सीता मान लो सीता चली और 10 किलोमीटर आगे और बाएं मुड़ जाती है, तो उसका बायां इधर हो जाएगा, बाएं मुड़ जाती है। राम भी उतनी ही दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है, यानी राम भी यहाँ से यहाँ तक आया और वो दाएं मुड़ जा रहा है, तो दाएं उसका इधर हो जाएगा, दायां राम इधर को मुड़ जाएगा, तो राम दाएं मुड़ जाता है। सीता कुछ समय इंतजार करती है और 5 किलोमीटर चलती है, और 5 किलोमीटर वो चली इधर की तरफ, जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चला और वो चला है केवल 3 किलोमीटर इधर की तरफ, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर केवल चला है। तब वह दोनों अपनी संबंधित दक्षिणी दिशा में लौटते हैं, ने दक्षिणी दिशा उसका इधर हो जाएगा, दक्षिणी दिशा यह हो गया, दक्षिणी दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं, यानी 15 किलोमीटर दोनों चलते हैं। ये हो गया राम हो गया और ये हो गया सीता, ये राम हो गया और ये हो गया सीता। अब सीता राम से कितनी दूरी पर है? तो सीता राम से कितनी दूरी पर है, यानी हमें इन दूरियों को जोड़ लेना है, इन दूरियों को जोड़ना है। तो ये है राम और सीता कितनी दूरी पर है, यही हमें बताना है। तो 3 किलोमीटर इधर हो गया और इधर हो गया 5 किलोमीटर, ये टोटल हुआ 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी मिल रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यही वाला 8 किलोमीटर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है। एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, यानी ए बिंदु है कोई और उस बिंदु से ए बिंदु से कोई बस है जो दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर जाती है। तो ये 20 किलोमीटर हो गया, दक्षिण की ओर जाती है।
तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है और बी बिंदु पर पहुंचती है। बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ऑप्शन दिया गया 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में कोई बिंदु ए है, ए बिंदु से और बस जा रही है वो दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर जा रही है और वो चली है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। फिर वो अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है, तो उसका दायां इधर हो जाएगा और वो चली 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दाएं चलती है, फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है, यानी उसका दायां ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो दायां इधर हो गया और वो 20 किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, यानी उधर से इधर की तरफ पूर्व दिशा हो जाएगा और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। उसका बिंदु बी ये हो गया और यहाँ पर पहुंच जाती है। बस प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु उसका ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है, तो इस बिंदु से कितनी दूर है? तो यहाँ से टोटल दूरी हम बता दें, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी 25 है और इसका बता रहा है कि इतनी दूरी इधर का 5 है, तो इधर पूरा 25 है, तो इधर का 5 है, तो इधर का निकालेंगे तो 25 में से, यानी 25 में से 5 निकल जाएगा, तो बचेगा हमारा 20 किलोमीटर, यानी हमारा टोटल इधर का 20 किलोमीटर बचा हुआ है। तो 20 किलोमीटर हमारे ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 20 किलोमीटर वो भी है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम नहीं दिया गया है, केवल 20 किलोमीटर दिया गया है, तो 20 किलोमीटर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थल से वो कितनी दूर है? ऑप्शन दिया गया है 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। एक आदमी है जो कि दक्षिण में 9 किलोमीटर जाता है, तो कोई व्यक्ति है और वो जा रहा है दक्षिण में, किसी बिंदु से दक्षिण में जाता है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर आगे, इसके बाद पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर, यानी पूर्व को जाता है 3 किलोमीटर जाता है। आगे बात कर लेते हैं, वो दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण में जा रहा है 3 किलोमीटर, दक्षिण में 3 किलोमीटर जाता है और फिर पश्चिम में 8 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम में ये 8 किलोमीटर जा रहा है। ये हो गया। प्रारंभिक स्थल से वो कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थल से हमें उसकी दूरी निकालना है, ये दूरी हमें निकालना है। तो ये दूरी 3 किलोमीटर है और ऊपर की तरफ 9 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो 9 3 ये 12 हो जाएगा, यानी ये हमारा 12 हो चुका है। और ये दूरी 3 किलोमीटर है, तो ये टोटल दूरी 8 किलोमीटर थी, तो हमें केवल इतनी दूरी निकालेंगे, तो इतनी दूरी आ जाएगा, 8 में से 3 घटा देंगे, ये आ जाएगा 5, क्योंकि हमें इतनी दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है, तो 5 आ जाएगा। आगे ये कर्ण का काम कर रहा है, जो ये कर्ण का काम कर रहा है, तो इस पे कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर होगा प्लस, और लंब है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट
5 का वर्ग होगा 25 हो गया, 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144 हो गया। इसको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, 5 4 9 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, और 1 है 1 लिख लेंगे तो 169 आ चुका है। 169 का वर्गमूल होता है 13, 169 का वर्गमूल होता है 13, तो ये 13 किलोमीटर, उसकी दूरी कितनी है 13 किलोमीटर। तो ये 13 किलोमीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।